नमस्कार साथी। ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेंटर। आप फाउंडेशन की क्लास बायोलॉजी का कर रहे हैं और आपके पास 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चला गया है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है। बहुत अच्छा, आपने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद पार्ट 2 में जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ, कार्ल लिनियस ने भी किया और आर एच वाइटेकर ने। कार्ल लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कहा था। कार्ल लिनियस से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु, जिन्होंने पहली बार बताया कि बायोलॉजी के 2 जगत हैं, प्लांट्स है और एनिमल्स है, लेकिन उसके बारे में अध्ययन पूर्ण रूपेण किया नहीं गया। साथ ही उसके बाद आया कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस स्वीडन का रहने वाला है। उन्होंने एक किताब लिखी, किताबें तो ऐसे 4 लिखी, लेकिन जिस किताब में टू किंगडम क्लासिफिकेशन की चर्चा किया उस किताब का नाम था क्या? बताइए। सिस्टमा नेचुराई, जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स बोला कि इसी में एक प्लांट्स किंगडम में सारे प्लांट्स और एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स। ऐसा है क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से जैसे भारत, क्या भारत में रहने वाले सभी एक ही तरह के, क्या परिवार में रहने वाला सभी व्यक्ति एक ही तरह का है? तो साथ ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आर एच वाइटेकर के भी माइंड में आया कि प्लांट्स में सभी प्लांट्स एक की तरह नहीं है और एनिमल्स में सभी एनिमल्स एक की तरह नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स में भी वेरिएशंस है और एनिमल्स में भी वेरिएशंस है। इसको लेकर के आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें से हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिए और मोनेरा के बारे में पढ़ लिए। मतलब 2 जगत हम लोगों ने डील कर लिया है। मोनेरा जगत, यानी जो मोनेरा जगत में वो आया, मोनेरा किंगडम में, जिसमें पूरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी है सारे के सारे मोनेरा जगत में। वहीं यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक की बात करें, जिसमें कोशिका भी है, लेकिन कितने कोशिका? एक कोशिका, और उसमें एक केंद्रक जो है कंप्लीट पाया गया, स्पष्ट रूप से देखा गया। तो कुछ ऐसे जीव थे जिसमें कोशिकाएं तो थी लेकिन न्यूक्लियस नहीं था, तो उसको बोला गया प्रोटिस्टा, सॉरी, उसको बोला गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आने वाला मोनेरा यानी जीवाणु से संबंधित जितने भी है सब के सब प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उसके पास कोशिका तो जरूर है लेकिन केंद्रक नहीं है। सेकेंड आपका जो था जगत प्रोटिस्टा था, जो प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ लिए हैं। उसी में अगर उसी को तो जो है रिकॉल करते हुए चले, 2 जगत हो गया, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। तो इससे पहले जो क्लास हुई है आपका प्रोटिस्टा जगत का हुआ, तो उसके थोड़ा रिकॉल हम लोग कर ले कि प्रोटिस्टा में कौन आएगा। तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले बताइएगा कि प्रोटिस्टा में जो है एक कोशिकीय और न्यूक्लियस, मतलब जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखता हो और वह उसका बॉडी एक कोशिका का बना हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोलिए। प्रोटिस्टा कहते हैं। आपसे पूछेगा साथी कि आखिर प्रोटिस्टा में पोषण कैसे होता है? तो पोषण के हिसाब से प्रोटिस्टा 2 तरह के हैं। कितने तरह के? 2। तो थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे प्रोटिस्टा का, ये जो आने वाला, इसमें प्रोटिस्टा में जो आने वाला है उस सबका एग्जाम्पल, उदाहरण है यहाँ पे प्रोटिस्टा का। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का कुछ लिख लीजिए। प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत, रिकॉल भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें आने वाला जो भी है वो एक कोशिका का बना हुआ है, एक कोशिकीय है। ठीक है, चलिए। और इसमें केंद्रक अस्पष्ट है, केंद्रक अस्पष्ट है। पोषण के आधार पे प्रोटिस्टा को पोषण के आधार पे 2 पार्ट्स में बांटा गया। पोषण के आधार पे एक था स्वपोषी। तो स्वपोषी का जो उदाहरण था क्या था? बोलिए। डायटम्स, डायटम। और एक था परपोषी। परपोषी का जो उदाहरण था, परपोषी प्रोटोजोआ। परपोषी का उदाहरण क्या था? प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए। ये थे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है ना कि साथी पूछ देता है कि इनमें से कौन है जो प्रोटिस्टा है, और याद रखना हो जाता है झंझट। तो आपको झंझट से पाना है मुक्ति, तो आज ही ज्वाइन करिए ज्ञान घर एप्लीकेशन को, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टॉल कर लीजिए ज्ञान घर ऐप को प्ले स्टोर से। क्योंकि बायोलॉजी को आपको एक ट्रिक के अनुसार जितने भी हम पढ़ाएंगे सबको ट्रिक में फंसाने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही आपसे अगर पूछ दे, क्या पूछेगा कि प्रोटिस्टा का उदाहरण कौन कौन है, बस कुछ नहीं, एक ट्रिक हम लोग बना लेते हैं और याद कर लेंगे आसानी से। क्या? एक ट्रिक लिखिए। आ भाई पी
ले पेप्सी, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पोषण के आधार पर प्रोटिस्टा दो तरह के, एक था क्या, बोलिए, स्वपोषी, और जिसका था डायटम, एग्जाम्पल डायटम, और एक था परजीवी जिसका एग्जाम्पल था प्रोटोजोआ। जब मैं आउट ऑफ प्लेन हो जाऊं तो माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि रहता ही हूं प्लेन के ही अंदर, लेकिन लिखने में थोड़ा कैमरा से बाहर हो जाता हूं, तो इसके लिए माइंड नहीं करना है। तो साथ ही आपको झंझट आ रहा होगा कि एग्जाम में तो पूछेगा, क्या पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है और याद रखना जरूरी है। तो याद रखें, कैसे याद रखें, झंझट है याद रखना। तो साथ ही आइए ट्रिक में फंसा लेते हैं। कौन कौन होगा प्रोटिस्टा, आ भाई पीले पेप्सी, कोक, पी, जो मन है पीले, यूं भी आ तू भी आ, यूं भी आ, यूं आया और गया। तो आइए ट्रिक में फंसा देते हैं, यानी प्रोटिस्टा कौन कौन है। आ भाई पीले पेप्सी, अमीबा, आ फॉर अमीबा, भा फॉर वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स, प्रोटोजोआ, ले फॉर लेस्मानिया, ईपी फॉर आ भाई पीले पेप्सी। तो ये आपको प्रोटिस्टा रख लीजिए ताकि याद रहेगा, इस सब की एग्जाम्पल किसका है, प्रोटिस्टा का। और का लिख लीजिए, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, और टी को लीजिए, क्या लिखिएगा, टी का ये कैपिटल टी, इसको ले लीजिए, टेरिकोसोमा, टेरिकोसोमा। ट्रिकोसोमा को जो है, यानी टेरिकोसोमा के बारे में एक बात याद रखिए कि नींद की बीमारी का कारण जो है टेरिकोसोमा ही है। और यू भी आ, तो ये भी आ को मैंने एक कोड बसाने के लिए रखा, यू फॉर यूग्लिना, यानी प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा एग्जांपल है यूग्लिना। ठीक है, तो याद रहेगा साथी, क्या याद रहेगा, आ भाई पीले पेप्सी, अमीबा, पैरामीशियम, लेस्मानिया, ये सारे के सारे उदाहरण हैं प्रोटिस्टा के। वहीं पे क्लेमाइडोमोनस की बात करें, ट्रिको सोमा की बात करें, यूग्लिना की बात करें, ये भी एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का। तो आया ना मजा। तो बायोलॉजी को मैं ट्रिक में फंसाने वाला हूं और आपको याद कराना आसान कर दूंगा, याद रखना आसान हो जाएगा। साथ ही आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या प्रोटिस्टा लोकोमोशन करता है, क्या घूमता है क्या, तो साथी हाँ बिल्कुल आप लिखिएगा, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा गमन करता है, गमन करता है मतलब लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। अब पूछेगा कि आखिर प्रोटिस्टा में लोकोमोशन कैसे होता है, क्योंकि उसमें तो बना हुआ एक ही सेल है, तो पैर तो होगा नहीं, जो पैर है वही शरीर है, मतलब जो शरीर का काम है वही पैर का भी काम करेगा। स्पेशल पैर, स्पेशल हथवा, स्पेशल मुंहवा तो नहीं होगा, जो मुंह है वही पैर है, जो पेट है वही शरीर है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट होता है, तो आखिर कैसे होता है ना चिंता की बात। तो चिंता नहीं करना है, इसका भी मैं ट्रिक लेकर के आ गया हूं। क्या लेकर के आ गया हूं, कैसे घूमता है, एक ट्रिक याद रखिएगा। प्रोटिस्टा घूमता कैसे है, तो प्यार सेल्फिश होता है, प्यार सेल्फिश होता है। बस मजेदार आ रहा ना कि नहीं आ रहा, बोलिए, प्यार सेल्फिश होता है। ठीक है, चलिए, कैसा प्यार सेल्फिश होता है, बोलिए, वन साइडेड प्यार सेल्फिश होता है। तो से फॉर सीडोपोडिया, क्या लिखेगा, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। ठीक है, और ए फॉर फ्लैजेला, फॉर लिख दिए यहां पे, फ्लैजेला, फ्लैजेला। ठीक है ना, चलिए, सच्चा प्यार सेल्फिश होता है, ठीक बता दे। इसका सा ले लीजिए, सीलिया, सीलिया, ओ यारा सीली सीली। वही कहानी है कि प्रोटिस्टा में मूवमेंट होता है, किसके द्वारा मूवमेंट होता है, तो बस ट्रिक याद रखना है कि सच्चा प्यार सेल्फिश होता है, ना आंधी देखती है ना तूफान देखती है, कर गुजरता है तो कर गुजरता है। यही कहानी है प्रोटिस्टा का, लोकोमोशन का। तो साथ ही ट्रिक
आपको याद रहेगा, बिल्कुल एकदम मजेदार ट्रिक है। मतलब सीलिया के थ्रू गमन होता है किसमें, प्रोटिस्टा में, फ्लैजेला के थ्रू भी गमन होता है प्रोटिस्टा में, और क्या बोलिए, सीडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया, ये तीनों जो है मूवमेंट कराने का काम करता है प्रोटिस्टा में। तो ट्रिक आपको मजेदार लगा होगा। क्या ट्रिक है, सच्चा प्यार सेल्फिश होता है, प्रोटिस्टा में गमन सीलिया के द्वारा, सीडोपोडिया के द्वारा और फ्लैजेला के द्वारा होता है। तो जी हाँ साथियों, था ना ट्रिक मजेदार, बिल्कुल याद करिए, फंसना कहीं नहीं है। साथी अब आते हैं, बात करते आपसे अगर पूछ दिया जाए क्या प्रोटिस्टा में कोशिका अंग पाए जाते हैं, तो जी हाँ साथियों, कोशिका अंग पाया जाता है। तो मुख्य बातें थोड़ा यहां पे लेकर के आता हूं मैं, यहां प्रोटिस्टा, ठीक है, जो इमेज था यहाँ पे, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नाभिक पाया जाता है। केंद्रक के पाए जाने के कारण केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक उपस्थित होने के कारण इसके अंदर कोशिका अंग होगा, क्योंकि इसमें जो है साइटोप्लाज्म कोशिका जो है कोशिका के अंग के अंदर पाया जाएगा। और कौन कौन पाया जाएगा, कोशिका अंग कौन कौन है, तो आप लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। वही साथ ही बात कर ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, ठीक है, राइबोसोम पाया जाएगा, गोल्गी क्या पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी। तो ये याद रख लीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक यानी जो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका अंग कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में कोशिका अंग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना। और वैक्यूल्स की बात करेंगे तो वैक्यूल्स भी पाया जाता है, रिक्त स्थान जिसको भोजन रसधानी कहा जाता है, यानी रसधानी भोजन तो यानी फूड वैक्यूल रहेगा तब हम भोजन रसधानी कहेंगे, वैक्यूल्स है तो उसको रिक्त भी कहते हैं और रसधानी भी कहते हैं। तो यहाँ पे साथ ही लिख लीजिए वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, तो मुझे लगता है कि प्रोटिस्टा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना दीजिएगा। प्रोटिस्टा में आने वाला कौन कौन है, तो ये भी आप ट्रिक एक याद रख ही लीजिए। आ भाई, पीले पेप्सी, क्या, कोक, ड्यू, टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक अच्छा सा ट्रिक बना देते हैं। अमीबा में दो वाला चीज कि प्रोटिस्टा में आने वाला कौन कौन है, उदाहरण प्रोटिस्टा का, उदाहरण प्रोटिस्टा का, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक लिखिए, इसका क्या लिखिएगा, आ भाई, पी ले पेप्सी, ड्यू, कोक, टी, यू मुस्कुरा जरा, यू मुस्कुरा जरा, यू मुस्कुरा जरा, यू मुस्कुरा जरा। ये गाना बनाते हुए चलेंगे और लिख लेंगे हम लोग। आ को ए घेरिए और ए फोर हम लेंगे अमीबा। ए का मतलब है अमीबा, मतलब अमीबा जो है वो आपका उदाहरण है प्रोटिस्टा का, ठीक है। भी भा को जोड़ेंगे हम लोग किससे, वॉल्वॉक्स से, किससे, वॉल्वॉक्स। पी को जोड़ेंगे और पी से हम लेंगे प्रोटोजोआ, पी से लेंगे हम लोग प्रोटोजोआ, ठीक है। एल घेरेंगे, एल लेंगे हम लोग लेस्मानिया, क्या लेंगे, लेस्मानिया। लेस्मानिया साथ ही याद रखेंगे, लेस्मानिया जो है जिसके कारण कालाजर होता है, कालाजर, कौन बीमारी होता है, कालाजर, ठीक है। चलिए, ये सब उदाहरण किसका है, बोलिए, प्रोटोजोआ का ही है, तो सॉरी प्रोटिस्टा का। और डी फॉर डायटम, डी है डायटम, ठीक है। और सी, कोक का सी ले लीजिए, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, माइडोमोनस। वहीं पे टी ले लीजिए, क्या लीजिए, टी का ट्रिप्नोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के बारे में लिख लीजिए, नींद की बीमारी इसी के कारण होती है, नींद ना लगना, नींद ना लगना, नींद की बीमारी, नींद की बीमारी है, क्या है, नींद की बीमारी है ना, कि ट्रिपैनोसोमा के कारण। वहीं पे आप लिख लीजिए यूं, यूं भी आ, यूं मुस्कुरा, जब तुमको पेप्सी मिल रहा है, जब तुमको चाय मिल रही है तो मुस्कुराओ, युगलीना, युगलीना। ये सारे के सारे उदाहरण है
किसका? प्रोटिस्टा का। ठीक है, प्रोटिस्टा का। वही साथी याद रखिए कि प्रोटिस्टा में मूवमेंट भी होता है। क्या आता? आप लिख लीजिए गमन का उदाहरण। गमन कैसे कैसे होता है? गमन ट्रिक, लोकोमोशन का ट्रिक, तीन चीजों से। किससे? ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रिक, प्यार सेल्फिश होता है, प्यार सेल्फिश होता है। किसके किसके द्वारा होगा? बोलिए। सीलिया, सीडोपोडिया, झूठा पैर। सीडोपोडिया का मतलब झूठा पैर। सीलिया, सीडोपोडिया और फ्लेजेला, सेल्फिश फ्लेजेला। तो साथ ही अब आपको झंझट नहीं होगा। प्रोटिस्टा में मूवमेंट, प्यार सेल्फिश होता है, सीलिया है और सीडोपोडिया है, फ्लेजेला है। वही उदाहरण प्रोटिस्टा का। आ भाई पीले पेप्सी, ड्यू पियोगे, कोक पियोगे, टी पियोगे, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, डायटम्स, क्लेमाइडोमोनस और टिप्रोसोमा यूग्लिना, ये सारे के सारे उदाहरण हैं प्रोटिस्टा का। सारे के सारे उदाहरण हैं प्रोटिस्टा का। ठीक साथी, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है पढ़ेंगे आज हम दो जगत कंप्लीट हो गया, मोनेरा जगत बहुत अच्छे से विस्तार से ज्यादा करके, यानी कर लेने के बाद एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। शर्त है ईमानदारी से आप देख रहे हैं। चाहे मैं तो ये मान के चलता हूं कि मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूं, ये मान के नहीं चल रहा हूं कि कोई जो है ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, या आरआरबी एनटीपीसी के, या कह ले हम बीपीएससी टीचर के लिए, या स्टेट के लिए, सीटेट के लिए, या सीजीएल एसएससी, या यूपीएससी बीपीएससी। बस सिर्फ मैं विज्ञान ये सोच करके पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन जो है आसानी से बने। कोई साथी हो सकते हैं कि नीट वाले भी देख रहे होंगे, तो जितना डेप्थ में मैं जाकर के बता दे रहा हूं, तो नीट वाले के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि ट्रिक और तरीका, क्योंकि विज्ञान बदलता थोड़ी है। कहीं उसकी डेप्थ में पूछता है तो कहीं ऊपर ऊपर पूछता है। तो हम लोग इतना तैयारी कर लें ऊपरे ऊपरे कि हमारा ऊपरे ऊपरे से क्या क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब आपको लगे ऊपरे ऊपरे पढ़ लीजिए, आपको लगे थोड़ा अंदर में पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन मेरा है पढ़ाने का तरीका कि क्वेश्चन कहीं से कोई पूछे, हमार बबुआ आसानी से बना ले जाए। ये हमारा तरीका है। हमार बबुआ का मतलब बुरा नहीं मानिएगा, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे विद्यार्थी। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ ये नहीं कि बबुआ का मतलब हो गया कि हमारा बबुआ कह दिया गुरु। नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में जो है थोड़ा एक दायरा होता ही है, और गुरु हमेशा गुरु होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, गुरु का मतलब जिससे कुछ सीख लिए हम, है ना? आप भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि आपसे हम समय डिसिप्लिन सीख रहे हैं। तो जिसने जीवन में कुछ भी सिखा दिया वो गुरु हो गया। आप भी मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि हम आपसे अनुशासन, डिसिप्लिन, शिष्टाचार सीखते हैं, क्योंकि समय का दुरुपयोग नहीं करना है। ये चीज मैंने आपसे सीखा है। तो दो जगत की बात कंप्लीट होती है। अब तीसरी जगत आता है हमारे पास, कवक। कवक जगत, फंगी किंगडम, फंगी किंगडम। इसके बारे में जानिए क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि फंगी, तो फंगी के बारे में अध्ययन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है साथी कि फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है। फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए फंगी का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। एक एक चीज पढ़ते चलिए। आपसे पूछेगा साथी कि माइकोलॉजी, कवक जो है, कवक क्या है? जानवर है, पौधा है क्या? तो साथी जानवर तो नहीं है, पौधा है। कैसा है? पौधा है। कैसा पौधा है? क्या इसका पत्ती दिखता है? क्या इसका तना दिखता है? क्या इसका जड़ दिखता है? तो नहीं तना दिखता है, नहीं पत्ती दिखता है और नहीं जड़ दिखता है। तो इसका मतलब है ये थैलोफाइटा है, ये थैलानुमा है, थैलानुमा। बस थैला का डोरी बस ले लपेट लीजिए, नहीं उसका अंत पता चल रहा है, नहीं उसका छोर पता चल रहा है। तो वही है कवक। मतलब कवक एक पौधा है। कैसा पौधा है? थैलोफाइटा है। लेकिन आपसे पूछेगा कि जब पौधा है तो इसमें क्लोरोफिल तो पाया करेगा, हरा कलर, ग्रीन नहीं साथी, इसमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो ये कवक है। मतलब इसमें जो है हरा पौधा, यानी हरा पौधा नहीं आएगा। जिसमें हरा नहीं है, हरापन नहीं है, वही सब कवक है। पौधा वाला गुण तो जरूर है, लेकिन उसमें हरा कलर नहीं है, पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है? तो अब याद रखिए, ऐसे जो है हम लोग को इसको समझना है। ठीक है ना? कैसे कैसे समझना है?
ऐसे समझ लेना है ताकि कहीं से कोई लोचा ना आने पाए और एग्जाम में जैसी क्वेश्चन दिखे हम ऐसे टिक मारे, लगे कि ये तो आंधी आ गया, क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो कवक के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। कवक है क्या? तो कवक लिखिए ये पौधा है। कैसा है कवक? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए एकदम। क्या लिखिएगा? विचार विमर्श, मतलब एक आधारभूत समझ तैयार करिए। क्या करिए? किसी भी टॉपिक को जब पढ़िए तो उसके बारे में थोड़ा जानिए जरूर कि ये है क्या, करता क्या है, इसका फायदा भी है क्या, इसके लाभ भी है क्या। हाँ साथी है। चलिए, कवक है एक पौधा। कैसा पौधा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, थैलोफाइटा ही कहलाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा का मतलब, तो थैलोफाइटा का मतलब है कि ना ही तना है, ना ही तना, ठीक है, तना नहीं है, जड़ नहीं है, और पत्ती है क्या? पत्तियों नहीं है। तो न ही जड़ है, नहीं तना है, नहीं पत्ती है, यही को कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा। तो अब आगे बात साथ में कि पौधा है तो क्या ग्रीन कलर है क्या? नहीं साथी, जब ग्रीन कलर नहीं है तो इसका मतलब हो गया दूसरा पौधा कि इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण ही ये प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं, भोजन तो बनाएगा नहीं। अब भोजन के लिए बिलाप चलेगा, फिरते फिरते चलेगा, दर बदर भटकते चलेगा, यूं मांगे फिरेगा कहीं से कुछ मिल जाए, मतलब इधर विविध तरीके से पोषण को तैयार करेगा, पोषण को प्राप्त करेगा। इसका मतलब है ये जो है क्या है? परपोषी है, दूसरे पर निर्भर है। क्या है? परपोषी। अब हम बात करेंगे आगे क्योंकि ये जो है क्लोरोफिल नहीं होने के कारण, यहां पे थोड़ा परपोषी हटा दीजिए, एक क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे इसका। ठीक है, ये क्लोरोफिल इसमें अब्सेंट होता है। क्या लिखेगा? अब्सेंट होता है। साथ ही अब बात करेगा इसमें कि आखिर इसमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, पोषण कैसे होता है तो ये याद रखिए, पोषण कैसे होता है तो दूसरे से प्राप्त करता है। अब पूछेगा कि कवक कहां कहां पाया जाता है, तो याद रखिए कवक वहां वहां पाया जाएगा। कवक पाया कहां कहां जाता है? कहां कहां? तो साथ ही याद रखिएगा जहां जहां यानी संसार में, पूरे जगत में जहां जहां कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब क्या हुआ? कार्बनिक जो कार्बन से बने हैं, और अकार्बनिक का मतलब क्या? जो यानी जिसमें कार्बन अनुपस्थित है, कार्बन उपस्थित नहीं है उसको हम लोग अकार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बनिक उपस्थित है उसको हम लोग कार्बनिक कहेंगे। अब कहेंगे नहीं समझे गुरुजी कैसे होगा, तो अब सोचिए, देखिए आप रोटी खाते हैं, रोटी में पाया जाता है स्टार्च, और स्टार्च का फॉर्मूला होता है CH2O। क्या होता है? CH2O, और CH2O को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए तो इसमें कार्बन है कि नहीं है, तो कार्बन जिसमें होगा उसको हम लोग कार्बनिक कहेंगे, मतलब जो हम रोटियां खाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ है। अब जब अटकेगा हिचकोला लेते हैं, हिचाओ हिचाओ करते हैं, कब करते हैं? भोजन को जाना चाहिए फूड पाइप में और भोजन चला जाता है विंड पाइप में, तो अब वहीं पे हो जाता है झंझन, लंग्सवा करता है, देख 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 कौन एंट्री मार को हवा वाला, हवा उसको जाना चाहिए, भोजन वाला आ गया तो लंग्स में फेंकता है, अरे फेंको इसको निकाल, इसको निकालो, उसी बीच में आता है हिचकी, हिचकी लेते हैं, हिचॉप करते हैं, और आप कहते हैं कि कोई हमको याद किया है, तो याद नहीं किया है, ये आपका साइंस जो है, साइंस यानी लंग्स जो है, लंग्स में चला गया है भोजन, यानी विंड पाइप में चला गया है भोजन, वो लंग्स क्या करता है? उसको वापस करता है, उसी बीच में रिवर्स में आपको हिचकी आता है, तो उसको डाउन करने के लिए आप पीते हैं पानी। क्या करते हैं? पानी पीते हैं, और पानी का सूत्र जानते हैं H2O। तो बताइए इसमें कार्बन है क्या? तो आप देख रहे होंगे कार्बन नहीं है, तो जिसमें कार्बन अनुपस्थित उसको हम लोग बोलेंगे अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन उपस्थित उसको हम लोग बोलेंगे कार्बनिक। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो कवक वहां वहां पाया जाएगा जहां जहां क्या है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा। ठीक है, कहां पे पाया? कहां कहां? कार्बनिक। अब बताइए संसार की कोई ऐसा जगह है जहां कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? सब जगह है, इसका मतलब कवक हर जगह है। कवक क्या है? हर जगह है। चलिए, कार्बनिक और अकार्बनिक जहां जहां होगा वहां वहां ये पाया जाएगा। ठीक है, अब वहीं से साथ ही आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसका जगह के स्थान पे कोई नाम भी आता है क्या? तो हाँ, अगर कवक फंगी जो है गोबर पे उगेगा तो गोबर पे उगेगा तो उसका नाम होगा, और वहीं पे अगर लकड़ी पे उगेगा तो उसका भी नाम होगा। तो लिखिए कवक अगर गोबर पर है, कहां है? गोबर पर उग गया, गोबर पर, कवर कहां उड़ गया? गोबर पर, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसका नाम पड़ेगा क्रोप्रोफिलस। क्या बोलेंगे? क्रोप्रोफिलस कवक, क्रोप्रोफिलस कवक। कहां ये उगेगा? गोबर पर उगेगा, है ना, डैम, मर्सी एरिया, डैम एरिया पे जब उगेगा तो इसका नाम पड़ेगा क्रोप्रोफिलस। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक साथी, बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? ज्यादा स्पीड तो नहीं ना हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक। अब आगे अगर बात करेगा कि अगर ये नाखून हो गया या
बाल हो गया, अगर नाखून और बाल पे उगेगा तो इसका क्या बोलेंगे? तो नाखून और बाल पे जब ये उगेगा तो इसको बोला जाएगा, बोलिए, कहां लिख दे? यहां लिख देते हैं। ठीक, जब कवक नाखून और बाल पर, देखिए नाखून या बाल पर होगा तो नाखून या बाल ये सूखा टिश्यू है, इसमें सूखा उत्तक है, और सूखा उत्तक को हम लोग कहते हैं केराटिन। क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। और वहीं पे आप केराटिन में जो है क्या लगा लीजिएगा? बोलिए, केराटिन में क्या लगा लीजिए? केराटिनोफिलिक, केराटिनोफिलिक, केराटिनोफिलिक। क्योंकि केराटिन का मतलब होता है ड्राई, जहां जहां ड्राई टिश्यू होगा वहां वहां केराटिन पाया जाएगा। साथ ही बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी हो, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर ले, एसएससी सीजल की बात कर ले, वहीं पे स्टेट की बात कर ले, बीपीएससी ट्री की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, एक बार विज्ञान की क्लास जो फाउंडेशन क्लास में दे रहा हूं, देख जरूर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपसे चुन चुन करके बनेगा, मतलब छूटेगा नहीं आपसे, वो आपसे क्वेश्चन डरेगा, नजर चुरा के भागेगा कि देख लेगा तो क्वेश्चन में हमको उड़ा देगा, इसमें पढ़ करके आया दम है। ठीक है, तो दो बातें याद रख लेना है। मतलब जो गोबर पे उगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्रोफिलस, क्रोप्रोफिलक, ये याद रखिए, कोप्रोफिलस कवक। और जो कहां उगेगा? नाखून या बाल पे, तो उसको बोलेंगे क्या? केराटिनोफिलिक, केराटिनोफिलिक। ये मतलब केराटिन ड्राई टिश्यू से लिया गया है। ठीक है साथी, तो अब बता हम लोग बात करेंगे कि आखिर पोषण के आधार पे कवक को बांटा गया है क्या? यानी कवक जो है पोषण के आधार पे कितने तरह के होते हैं? तो जी हाँ साथी, कवक को पोषण के आधार पे बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया। तीन तरह के होते हैं पोषण के आधार पे, यानी आप लिख सकते हैं कवक जो होता है, कवक पोषण के आधार पे तीन तरह के। समझ में आ रहा बबुआ कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा होगा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कवक के आधार पे जो है, सॉरी, कवक जो है पोषण के आधार पे तीन तरह का होता है। यानी पोषण जो है, चूंकि इसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, भोजन बनावेगा नहीं, तो ये क्या होगा? मुंह मारते फिरेगा, घूमते फिरेगा, कहीं कहीं कुछ, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं जाएगा, दे दे बाबा, दे दे भगवान के नाम पे, दे दे, कोई कहेगा दे दे ईश्वर के नाम पे, तो ले, इसके पास कहेगा चलो, कोई सड़ा हुआ चीज दे देगा, तो कोई कहेगा कि हमारे साथ काम करके खा लो, कोई कहेगा ले दान किए चल जा। तीन तरह के लोग धरती पे मिलते हैं। एक से मदद मांगोगे वो लताड़ मारेगा, भागो, या उसके पास जो वेस्टेड चीज होगा बर्बाद, वो आपको थमा देगा, यानी सड़ा हुआ चीज। दूसरा क्या? एक व्यक्ति कहेगा कि चलो मिल करके काम कर लेंगे, कुछ काम तुम करोगे, कुछ काम हम कर लेंगे, इसमें दोनों का लाभ होगा। ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा दान कर देगा, चल ले, मजबूर हो, परेशान हो, ले चल जा, ऐश कर। ठीक है, तो तीन तरह के। ठीक, पोषण का भी विधि तीन आ गए। कौन कौन पोषण हो गया? एक तो हो गया सहजीवी, क्या हो गया? सहजीवी। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका परजीवी, परजीवी, और एक होगा मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। क्या मतलब? मतलब एक होगा आपका क्या? सिम्बायोटिक, जिसको सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोटिक, और एक होगा परजीवी, पैरासिटिक, और एक होगा मृतपोषी, क्या? सप्रोफाइटिक, सड़े गले चीजों को लेगा, सप्रोफाइटिक। जो सड़े गले चीजों को लेगा उसको हम लोग सप्रोफाइटिक कहेंगे। जो एक दूसरे से समझौता करके काम करेगा उसको हम लोग पैरासिटिक कहेंगे, परजीवी। और जो क्या करेंगे? बोलिए, सहजीवी, मिल करके साथ में रहेगा उसको हम लोग सहजीवी कहेंगे, सिम्बायोटिक। तो इसके उदाहरण ले लीजिए। सिम्बायोटिक, इसमें क्या होगा? एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। इसके उदाहरण क्या हो गए? एक साथ रहते हैं, ये उदाहरण है आपका लाइकेन। पैरासाइट जो परजीवी है, क्या करता है? एक जीवित यानी दूसरे जीवित से भोजन को प्राप्त करता है, और यही होता है डेंजर, ये खतरनाक होता है। परजीवी जो होता है वो खतरनाक होता है, आप देखते भी होंगे, जिसको आप
मदद किए, जिसको आप सहायता किए, वही आप पे वार करता है, वही आप पे छल करता है, वही आप पे क्या करता है, अटैक करता है। तो यही कहानी है परजीवी का, खतरनाक यही होता है, खतरनाक यही होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कैसे लेता है भोजन, यानी ये जंतु से भी ले सकता है, जंतु या पौधे, जीवित पौधे से भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। ये खतरनाक होता है। इसके उदाहरण कौन कौन हो गए, इसके उदाहरण आप लिख लीजिएगा, आस्टिलागो पॉक्सिनिया, आस्टिलागो, आस्टिलागो पॉक्सिनिया, दो एग्जांपल है, पाक्सीनिया, पाक, ये सीनिया है, ये तो सीनिया है। चलो, सेप्रोफाइटिक वैसे जो भोजन प्राप्त करेंगे लेकिन मरे सरे गले चीजों से प्राप्त करेगा, उसके हम लोग कहेंगे मृतपोषी। सरे गले चीज से क्या करेगा, सरे गले चीजों से भोजन पोषण लेगा। इसके उदाहरण अगर आपसे पूछ दे तो उदाहरण क्या बताइएगा, बोलिए। मार्चोला, मार्चोला एग्जांपल ले ले, मार्चोला है, मार्चोला, चोला और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है साथी। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। सहजीवी, परजीवी और मृतपोषी, यानी पोषण के आधार पे कवक को 3 भागों में बांटा गया। तो ये आपके पास थे, जिसका सहजीवी, सहजीवी मतलब एक दूसरे के साथ समझौता करेगा, ठीक है, और जीवन को यापन करेगा, जिसका एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या एग्जाम्पल है, लाइकेन, ठीक है। और वही पे बात कर ले परजीवी की, तो परजीवी का एग्जाम है आस्टिलागो और पाक्सिनिया, ठीक है। वही मृतोपजीवी की बात करें तो मृतोपजीवी का उदाहरण है कौन, बताइए, मार्चोला और पेनिसिलियम। तो ये साथी थोड़ा सा माइंड में रखिए। आइए हम लोग आते हैं, बात करते हैं, क्या कवक को जो है हमारे लिए लाभकारी है, क्या कवक से हमारा कोई बेनिफिट है, क्या कवक से व्यापार किया जा सकता है, क्या बिजनेस किया जा सकता है। हाँ साथी, तो कवक का जो है आप लिख सकते हैं, कवक का महत्व या कवक से लाभ, हेडिंग डालेंगे, कवक से लाभ। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कोई लाभ नहीं है। लाभ है, जहां लाभ है वहां हानि भी है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे अगर चीजें की बात करिए, स्मार्ट बोर्ड की ही बात करिए, तो जिसका यानी जहां इसका फायदा है तो वहीं इसका नुकसान भी है, क्योंकि रेडिएशन, लाइट, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेड जो है लाइट आता है, उससे आंख पे आपको क्या होगा, थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, समय पूर्व आप हो जाएंगे क्या, कमजोर आंख से। आगे की बात नहीं करते हम, ठीक है। चलिए, आप समझदार हो ही समझ जाओगे। तो कवक से लाभ है, कवक जो है मृदा को उपजाऊ बनाता है। पहला लाभ क्या है, मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो लिखिए मृदा में फायदा करता है, मृदा उपजाऊ बनाता है। शॉर्ट ही लिखता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये लाभ, या इसको हम लोग आर्थिक महत्व कह सकते हैं। इसका आर्थिक महत्व, अगर अच्छा होगा खेती बाड़ी तो उपज होगा ज्यादा, उसे बेच करके लाभ कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। हर चीज का इनडायरेक्ट रूप से एक रिलेशन ही आ जाता है, पैसा डिमांडेबल चीज आता है, पैसा हर एक चीज में। मतलब लोगों ने बांटने की तर्ज पे एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा, एजुकेशन को भी एक व्यापार के दायरे में ला करके छोड़ दिया। मतलब आज के डेट में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार बन चुका है। इसीलिए अब मास्टर कहलाता है लोग, गुरु जी नहीं कहलाता है, क्योंकि अब गुरु लक्षण उस तरह की नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो कोई, यानी गुरु पहले जो होते थे गुरु, वो गुरु दक्षिणा मतलब अपने आप को समर्पण ही कर देते थे कि हमें ज्ञान का विस्तार करना है, ज्ञान का लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन आज की बात करें, पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाएगा कोई नहीं। भले कोई मीठा मीठा फिलोसफी की बात क्यों ना करे, बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन आपके हमदर्द, अब वो कहेगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट निकाल लीजिए तो आप पढ़ा लेंगे। लेकिन अब बताइए, सोच के देखिए, जब बेसिक आप पढ़े ही नहीं थे, स्कॉलरशिप टेस्ट सारा चीज, मतलब आप जो है स्कॉलरशिप निकाल ही लिए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति से आ गए, तेज तरार आ गए। और तेज तरार को ही पढ़ाना, क्या पढ़ाना होता, क्या जो गरीब या जो कमजोर, जो थोड़ा कम माइंड चलाना जानते हैं, क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये अवधारणाएं गलत हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा मदद कॉपरेट, जो उस लायक लगे कि हाँ लगनशील है, पढ़ने वाला है, लेकिन इसकी थोड़ी कमजोरी है कि समझने में ये
विलंब करता है क्योंकि इसके पास आयोडीन की कमी है, और आयोडीन की कमी होने के कारण माइंड का टावर छोड़ दे रहा है, लोड लेता है निकल जाता है, लोड लेता है निकल जाता है, मतलब स्टॉक नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता, ये समझ नहीं पाता, तो उसके लिए भी उपाय है। तो चलिए पहला, आइए कहानी कहेंगे तो बहुत सारी बातें। मृदा उपजाऊ, मृदा के लिए पे इस्तेमाल किया जाता है। वही साथ ही अगर बात किया जाए कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, अगर कवक नहीं होगा तो जो चीज यानी कार्बनिक पदार्थ कहें जो कार्बन से बने हैं या अकार्बनिक, वो डिकम्पोज नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। क्या होगा? सड़ेगा नहीं। कवक जो है उसको सड़ाने का काम करता है, डिकम्पोज कराने का काम करता है, अपघटन कराने का काम करता है। तो ये कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करता है। क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज। ठीक है साथी, चलिए ये थोड़ा रख लीजिए। वही बात करें, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या कवक का यूज सब्जी के रूप में किया जाता है क्या? हाँ, इस कवक का जो है सब्जी बनाने के रूप में, यानी सब्जी के रूप में इसे बेचा जाता है, यानी सब्जी के रूप में ये भी प्रयोग किया जाता है सब्जी के लिए। तो सब्जी के लिए कौन कौन, तो आप लिख सकते हैं सब्जी के लिए कौन कौन है जो कवक का पार्ट्स है? एगारिकस और मार्कोला। एगारिकस, एगारिकस और मार्कोला ये उदाहरण है। मार्चोला कह लीजिए, मार्कोला कह लीजिए, आपकी मर्जी, जो कह लीजिए। ये छोला कह लीजिए, मार छोला, मार छोड़ा नहीं है, ये छोला जो कहना है कह लीजिए। इसका यूज किया जाएगा सब्जी के रूप में। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। ये कवक है, क्या ये सब कवक है। वही साथ ही अगर आपसे बात किया जाए कि क्या इसको किसी इंडस्ट्री वगैरह में यूज भी किया जाता है क्या? हाँ, तो पनीर उद्योग हो गया, अल्कोहल उद्योग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप समझते होंगे किस डबल रोटी बनाने में, तो उसमें भी यूज किया जाता है, तो इसको लिख लीजिए। पनीर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पनीर उद्योग में। तो पनीर उद्योग में कौन जो है कवक है? तो पनीर उद्योग में जो कवक है उसका नाम लिख लीजिए, क्या? एस्परगिलस। ये सब उदाहरण है कवक का। एस्परगिलस, एस्परगिलस और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, ये सब कवक है, ये भी क्या है? कवक है। वही साथ ही बात करेगा आपसे कि क्या कवक का यूज अल्कोहल बनाने में होता है क्या, और किसका होता है? तो हाँ, कवक से अल्कोहल का बनना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। तो यहां पे साथ लिख सकते हैं अल्कोहल उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है, अल्कोहल उद्योग में, अल्कोहल बनाने में। किसका? तो कवक का एक पुत्र है जिसका नाम है इष्ट। ये तो इष्ट है, इश्क विश्क प्यार प्यार, यही इष्ट है जो अल्कोहल ले लेने के बाद व्यक्ति जो है अपने होशो हवास में ही नहीं रहता है। सब कुछ मैं ही हूं, तू है तो क्या है, और मैं हूं तो क्या हूं, कुछ नहीं है मेरे आगे, सारा दुनिया मुट्ठी में है। यह है कमाल अल्कोहल की। किसकी कमाल है? अल्कोहल की। वही साथ ही अगर आपसे बात किया जाए क्या कि पनीर बनाने में किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है, तो इसका उद्योग और भी कुछ चीज में किया जाता है क्या? तो हाँ, किया जाता है। किस में बताइए, बोलिए। अल्कोहल तो हो गया, यानी ईस्ट का प्रयोग जो है अल्कोहल बनाने में तो किया जाता ही है, और बेकरी में भी किया जाता है। बेकरी समझते हैं, जो डबल रोटी होता है, डबल रोटी है ना, उसको इस्तेमाल में ईस्ट को किया जाता है। ईस्ट के अल्कोहल के, ईस्ट से अल्कोहल का बनना एक प्रोसेस कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन, फर्मेंटेशन। और आपसे पूछ देगा साइंटिस्ट का नाम कि पहली बार फर्मेंटेशन किसने किया था? तो पहली बार फर्मेंटेशन जो है किण्वन का विधि पर काम जो किया था उसका नाम था लुईस पाश्चर। क्या नाम था? लुईस पाश्चर। और अल्कोहल यानी ईस्ट के किण्वन से, फर्मेंटेशन से, इसकी उपस्थिति में बनता था अल्कोहल। यानी किससे अल्कोहल बनता था? तो आप याद रखिए, ग्लूकोज यानी ईस्ट में जो है, ईस्ट में अवायविक रेस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसमें रेस्पायरेशन होता है, और ईस्ट जो है टूट करके बनता है अल्कोहल। यानी ईस्ट जो है, लिख लीजिए, इसको लिखिए ईस्ट, थोड़ा सा इक्वेशन बना लीजिए। ईस्ट टूटता है और बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है? अल्कोहल, और प्लस क्या? CO2। इस CO2 को बोलते हैं हम लोग ड्राई। क्या बोलते हैं? ड्राई CO2, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ मार्केट में ड्राई CO2 इसी से बेचा जाता है, ठीक है ना। CO2 भी बिक जाती है मार्केट में, ड्राई CO2। इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं ड्राई CO2 को। और ये अल्कोहल हो गया, तो इससे अल्कोहल का बनना ये कहलाता है विधि किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। और ये विधि सबसे पहले कौन दिया था बताइए? फर्मेंटेशन, सॉरी, ये विधि कौन दिया था? लुईस पाश्चर ने। क्या दिया था? पाश्चर लिख लीजिए ना, पाश्चर,
वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहां से बन जाएगा कि ईस्ट का जब किण्वन होता है तो क्या क्या मिलता है, तो ईस्ट के किण्वन से अल्कोहल और ड्राई CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, और ये मार्केट में अच्छे दाम में बिकता है। तो ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कवक का प्रयोग जो है क्या एंजाइम बनाने में भी किया जाता है, तो हाँ साथी, एंजाइम बनाने में भी किया जाता है। रटना नहीं है, समझना है। तो लिखिए, कवक का प्रयोग जो है, कवक से एंजाइम समझते हैं, खाना को पचाएगा। आपको भूख नहीं लगी, आप जाइएगा मम्मी से बोलिएगा मम्मी मुझे भूख नहीं लगती है, मम्मी लेके जाएगा, ठीक है, मम्मी लेके जाएगी, जाएगा नहीं, मम्मी लेके जाएगी, कहाँ जाएगी, डॉक्टर के पास। ठीक है, और डॉक्टर से मम्मी बोलेगी डॉक्टर साहब देखिए मेरा बेटवा को भूख नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे ठीक है लीजिए ये राइबोजाम, आप राइबोजाम पीजिएगा और लगेगा भूख। राइबोजाम आपके शरीर में गया और भोजन लगाने यानी जो है भोजन को पचाने का काम किया, उससे हो गया पाचन शक्ति आपका डेवलप, और जब आपके अंदर जब भोजन पचने लगेगा तो भूख लगना ही लगना है। तो ये है एंजाइम का कमाल। एंजाइम क्या करता है, बड़े चीज को छोटा में ले आता है, तो बड़का इतना जगह लेगा, और जैसे ही छोटा हो गया तो इतना जगह कुछ तक खाली रहेगा ना, खाली जगह में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो जब कुछ ना कुछ जाना चाहिए यही इच्छा भूख लगाती है, और इसी को कहते हैं कि मुझे अच्छी भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगी है। तो एंजाइम बनता है, कौन कौन एंजाइम बनता है कवक से, तो याद रखिए 3 एंजाइम बनता है। एक का नाम है एमाइलेज, ठीक है, एक का नाम है एमाइलेज, और अगर पूछा जाए एमाइलेज और उसके अलावा क्या बोलिए, इनवर्टेज, और दूसरा नाम है पेक्टिनेस। ठीक है, क्या नाम है, लिखिए, कोड लिख लिए, पिया करे इंतजार, ये कोड लेना है। आप तो कह रहे हो कि सर इतना झंझट है, कैसे याद रखें, तो झंझट नहीं है ना, आप ज्ञान घर से पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरे को हम ट्रिकवे में फंसा देंगे, बोले जो भागेगा कहां। यानी कवक से बनेगा क्या, एंजाइम, तो यहां पे लिख दिए। ठीक है, कौन कौन एंजाइम बनेगा, पेक्टिनेस, P4 पेक्टिनेस, I4 इनवर्टेज, ठीक है, बोलिए A4, इसको कंप्लीट करने के लिए लिया है A4 एमाइलेज, ठीक है। क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंजाइम, क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंजाइम। साथी यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये एंजाइम का कहानी है जो कवक से एंजाइम बनाया जाता है। तो आइए साथी, अगर पूछा जाए आपसे क्या कि क्या कवक का प्रयोग क्या एसिड बनाने में भी किया जाता है क्या, हाँ साथी, कवक का प्रयोग एसिड बनाने में भी है। तो एकदम लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, कवक का रोल कहां, कवक का यूज एसिड बनाने में, अम्ल बनाने में, एसिड बनाने में। तो कौन कौन एसिड बनता है, इसको भी हम लोग ट्रिक में फंसा दिए हैं। क्या, हाँ मुझे मंजूर है जी, हमें मंजूर है, ट्रिक में लेके आ गए। क्या लेके आए, कवक से बनेगा एसिड बनाने में। ठीक है, चलिए जी, हमें मंजूर है आपका ये फैसला। ठीक है, चलिए कौन कौन एसिड बनेगा, कौन कौन एसिड बनेगा, तो जी हम लिखे हैं, जी कुछ भी लिखेंगे कमाल का होगा। यानी कवक से अम्ल बनाया जाता है, तो कौन कौन अम्ल बनाया जाता है बताइए, G4 गैलिक अम्ल बनाया जाता है। ठीक है, यहां पे जो जी लगा हुआ मंजूर, इसमें भी आपका जो है एक है, क्या कौन सा एसिड है बताइए, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। वही बात करें हम आपसे, क्या आपका ये फैसला, सा ले लीजिए, सा फॉर साइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए, और F4 फैसला, F4 ले लीजिए, फ्यूमेरिक एसिड। क्या लिखिए, फ्यूमेरिक एसिड। तो क्या ट्रिक है ना मजेदार, रटना कुछ नहीं है, पढ़ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में
मैं मानता हूं जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपके माइंड में बिल्कुल समाहित कर दूंगा, ये दावा के साथ कह सकता हूं। नहीं फिर कमेंट करोगे कि अरे फेंक रहे हो। नहीं, फेंक नहीं रहे, आप सही में बता रहे हो, लेकिन वो अलग बात है कि आप बोलना नहीं चाहते हो, क्योंकि बोलने से लोग बदनाम हो जाता है। ठीक है, मन ही मन में प्यार करिए, जाहिर करने से जमाना में बदनाम हो ही जाता है। इजहार नहीं करना है, अंदर ही अंदर रखना है। तो कवक का प्रयोग किया जाता है एसिड बनाने में। कौन कौन ट्रिक याद रखना है, पहले एसिड जान लीजिए। गैलिक एसिड, ग्लूकोमिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। तो ट्रिक है ना मजेदार, ये सब एसजे ट्रिक है। क्या है? एसजे ट्रिक, एसजे ट्रिक है। हाँ चलिए, इसको एकदम मजेदार के रूप में समझिए और पढ़िए। ठीक, अब वहीं से पूछा जाएगा साथी आपसे, क्या क्या कवक का प्रयोग जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में भी किया जाता है क्या? जी हाँ साथी, कवक का प्रयोग जो है एंटीबायोटिक्स में भी किया जाता है। मजा आ रहा होगा, कवक का प्रयोग एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कवक का प्रयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो एंटीबायोटिक कौन कौन बनता है, तो इसको भी याद रखिए। क्या याद रखिए? पहले रखिए 4 एंटीबायोटिक्स बनता है। इसे क्या बनता है? 4 एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स है ना। कौन कौन एंटीबायोटिक्स है? कवक का प्रयोग एंटीबायोटिक्स, तो लिख लीजिए एंटीबायोटिक्स। पहले नाम लिख लेते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखिएगा क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। दूसरा लिखिएगा नियोमाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन इंग्लिश में लिख देते हैं क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, न्यूरोमाइसिटिन, न्यूरोसिन है ना, न्यूरोमाइसिन है, न्यूरोमाइसिन। ठीक है, वहीं पे आप लिख लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और चौथा लिखिएगा टेरामाइसिन, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन। ठीक है, टेरामाइसिन। जी बाबू क्लास में है? हाँ बाबू क्लास में, क्लास ले रहा बाबू। जी जी जी। ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट, क्लास आ गया था। मेरे प्रिय विद्यार्थी अंकित का, उन्हीं से बात करने में लग गए थे। ठीक है ना, चलिए, बहुत मेरा प्रिय विद्यार्थी है, अंकित है, शुभम है, रोशन है। हाँ, बहुत प्रिय विद्यार्थी है मेरा। ठीक है ना, चलिए, बाकी तो ऑलमोस्ट ओवरऑल सब लोग प्रिय विद्यार्थी है। लव यू ऑल, आप मेरे प्यारे प्यारे साथी और प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। सभी से मैं प्यार करता हूं। ठीक है, सभी से मैं प्यार करता हूं, चुके लव यू ऑल। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि कवक का प्रयोग एंटीबायोटिक्स में भी किया जाता है। कौन कौन एंटीबायोटिक्स? क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन। तो क्या इसका भी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इतना बड़ा झंझटवा नाम, तो कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ट्रिक बना देते हैं, एज ए ट्रिक। ये तो समय आ ही ना जाएगा, लिखिएगा। कौन तुम्हें सोचेगा यार, कौन तुम्हें सोचेगा, कौन तुम्हें सोचेगा यार, कौन तुम्हें सोचेगा यार। कौन? क फॉर क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्लोरोमाइसिटिन, माइसिटिन। एन फॉर नियोमाइसिन, 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 नियोमाइसिन। कौन तुम्हें सोचेगा जैसे मैं सोचती हूं। ठीक है, कौन तुम्हें समझेगा जैसे मैं समझता हूं। ये बात याद रखिए कवक का रूप में। ठीक है, चलिए, और क्या है? सोचेगा स ले लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सोचेगा यार, कौन तुम्हें त ले लिए, तुम्हें टेरोमाइसिन, टेरोमाइसिन। देखिए एंटीबायोटिक जितना होगा उसके लास्ट में आयन लगा होगा, मतलब सारे के सारे प्रोटीन्स है। पकड़ने का तरीका बायोलॉजी में, जिसके नाम के लास्ट में आयन लगेगा वो सभी के सभी सारे के सारे क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा साथी। अब आपसे पूछेगा, क्या ये सब तो हमारा लाभकारी था, जो यूजफुल था,
जो हमारा बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, सब्जी के रूप में, ठीक है, सब्जी बेचिए, सब्जी के रूप में है। वहीं पे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के रूप में है। वहीं बात करिए पनीर बेचते हैं, पनीर बनाते हैं, उसमें अल्कोहल बेचते हैं। तो ये सारे के सारे एक इकोनॉमिकली फैक्टर था, आर्थिक से था, लाभ था, मृदा उर्वरकता बढ़ सकती है। वही साथ ही अब आपसे बात किया जाएगा क्या इसका हानिकारक भी है क्या, तो कवक का हानिकारक लिखिए। हाँ, कवक की हानि है। कवक से ये बीमारी उत्पन्न करता है, पौधों में भी बीमारी उत्पन्न करता है, मानव में भी। तो लिखिए कवक का या कवक से हानि। कवक से हानि मैंने अभी बताया, जिससे लाभ है उससे फायदा भी है, जिससे फायदा है उससे नुकसान भी है। लाभ फायदा एक ही चीज है, एक ही चीज। आप भी बोलेंगे कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है, एक ही चीज को दो बार बोलता है, लाभ भी बोलता है और फायदा भी बोलता है। तो साथी भावनाओं में बह जाते हैं, जो लाभ है वही फायदा है, जो लाभ है उसके अपोजिट हानि है। अब तो सही बोला ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम साथी। कवक से हानि क्या क्या होता है? तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें? रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न। ठीक है, चलिए रोग उत्पन्न करने के कारण इसको हानि कहते हैं, हम लोग लॉस कहते हैं। तो कौन कौन है? तो कुछ अभी कभी कभी सुने होंगे कि फूड पॉइजन हो गया है। क्या हो गया? यानी तो कुछ ऐसे राइजोपस के आपने नाम सुना होगा। तो राइजोपस का कुछ प्रजातियां हैं और पेनिसिलियम का कुछ प्रजातियां हैं जो फूड को क्या करता है? नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए कौन कौन यानी जो है भोजन को नष्ट करता है। भोजन को नष्ट करने वाला, भोजन को नष्ट कौन करता है? नष्ट। तो आप याद रखिए राइजोपस, राइजोपस की कुछ जाति, राइजोपस हो गया। और वही बात कर ले पेनिसिलियम, इन सारे के कुछ जो है जाति है। जिसे देखते नहीं होंगे, एक ही घर में दो व्यक्ति होता है, एक का मिजाज अलग होता है, एक का मिजाज अलग होता है। तो उसी में है पेनिसिलियम में आने वाला कौन ऐसा है जो भोजन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। वही साथी अगर आपसे बात किया जाए, आप अगर चमड़े को, कपड़ा को, लकड़ी को अगर लंबे समय तक रख देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगा। मतलब दीमक भी एक कवक ही है। क्या है? ईस्ट है, मशरूम है, कवक के उदाहरण है। ईस्ट है, मशरूम है, दीमक है, ये सारे के सारे उदाहरण है कवक के। तो आप लिखेंगे कपड़ा को सड़ा देता है, कपड़ा, ठीक है, चमड़ा, इन सभी पे क्या करता है? ये लकड़ी सब में लग करके इसको चूस जाता है। क्या करता है? चूस जाता है। तो ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी है कवक से ही हानि, यानी कुछ ऐसा मशरूम है, मशरूम तो मार्केट में मिलता है खाने वाला। कुछ ऐसे मशरूम है जो विषैला होता है, जहरीला होता है, जिससे खाने से अगर व्यक्ति अचानक से खा ले तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, डेथ कर सकता है। तो कुछ जो है विषैले भी क्या है हमारे पास? मशरूम है, ठीक है, मशरूम कुछ विषैले है, कुछ, सभी नहीं, कुछ विषैले हैं और विषैले होने के कारण मृत्यु हो सकती है। तो विषैले में कौन कौन आता है? तो थोड़ा लिख लीजिए विषैला मशरूम कौन कौन है? विषैला मशरूम, विषैला मशरूम, विषैला मशरूम कौन कौन है? तो विषैला मशरूम लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? अमीनेटा। नाम तो इतना तगड़ा है, अमीनेटा, नेटा नहीं है, अमीनेता है, ठीक है, अमीनेटा। ठीक है, चलिए दूसरा लिख लीजिए आप, केलोरीडस, केलोरीडस। ये सब जो है मशरूम की ही प्रजाति है, लेकिन ये सब विषैला होता है, इसे भूल से खाइएगा नहीं। तीसरा अगर बात किया जाए लूसुला, 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 ठीक है। तीसरा है आपका लिकोरियस। इतना अगर देख लीजिएगा लिकोरियस तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, इत्यादि, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ठीक है साथी। वहीं आपसे पूछा जाए क्या कि पौधे में जो है कवक हानि होती है, तो पौधे में कौन कौन बीमारी उत्पन्न करता है? तो आप देखेंगे सरसों में रोग जो होता है, सफेद कीट रोग जो होता है, ये आपका कवक के कारण होता है। तो लिखेंगे पौधे में, यानी सरसों में जो रोग होता है, सरसों में कीट रोग कवक के कारण, ठीक है। आप देखोगे कि गन्ना का रंग लाल हो जाता है तो वो आपका कवक के कारण, ठीक है ना। गन्ना में जो लाल रंग होता है वो आपका जो है कवक के कारण, गन्ना लाल। अंदर में देखते होंगे कभी कभी जब चूसते होंगे छील करके तो उसमें क्या होता है? लाल रहता है, तो ये कवक के कारण ही है। गेहूं में देखते होंगे क्या होता है? बोलिए। आलू में एक बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये आलू में है, ये भी कवक से होने वाला है।
लेट ब्लाइट। ठीक है, गेहूं में अगर आप जो है नाम सुने होंगे, क्या बोलिए, लूज स्मॉट ऑफ वीट, स्मॉट ऑफ वीट, ये जो बीमारी है ये भी आपका क्या, किससे, कवक से होने वाला बीमारी है। तो ये सब के सब जो है बीमारी उत्पन्न करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बीमारी, यानी कवक से होने वाला हानि। वहीं पे अगर बात कर दिया जाए, क्या बात करेगा आपसे, बोलिए, ब्लास्ट ऑफ राइस, चावल का भुरभुरा हो जाना, ये भी कवक से ही है, ब्लास्ट ऑफ राइस, ये भी आपका कवक से होने वाला बीमारी है, कवक से होने वाला बीमारी है प्लांट से, पौधों में। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा जो है रख लीजिए, तो आके आप जो है याद करने में आसानी होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कॉल 1 मिनट, ठीक है, चलिए। कभी कभी देखते होंगे मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, तो मूंगफली में टिक्का रोग जो होता है, टिक्का रोग, टिक्का रोग ये मूंगफली से संबंधित है, टिक्का रोग, तो ये भी आपका कवक से होता है, किससे होता है, कवक से होता है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। आइए कुछ चलते चलते हम लोग जो है कुछ मुख्य बिंदु पे एक नजर डाल लेते हैं। मुख्य बिंदु किसके बारे में, कवक के बारे में कुछ जो है मुख्य बिंदु एक नजर में, मुख्य बिंदु एक नजर, एक नजर दीदार के लिए जरूरी है। मुख्य बिंदु एक नजर किसके बारे में, कवक के बारे में, कवक के बारे में एक नजर होना जरूरी है। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए कवक के बारे में एक बिंदु नजर होना जरूरी है। आइए बात करें हम साथी किसमें, बोलिए क्या क्या बात करने वाला है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि राइजोपस का कोई दूसरा नाम भी है क्या, राइजोपस के किसी और नाम से भी पुकारा जाता है क्या। जिस प्रकार हमारा और यानी हमको आप देखिएगा तो कहिएगा कि काला है मोटा है, क्या बोलिएगा, काला और मोटा, मेरा नाम कुछ और है और आप क्या बोले, काला मोटा, तो ये दूसरा नाम हो गया। तो ठीक उसी तरह से राइजोपस का भी दूसरा नाम है, ठीक है, राइजोपस, राइजोपस को दूसरा नाम कहा जाता है। क्या नाम है, दूसरा नाम, यानी कवक है, राइजोपस क्या है, कवक है, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है, इस प्यारे को क्या नाम दूं, आपने नाम सुना है ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, ठीक है, राइजोपस का नाम है, दूसरा नाम, क्या नाम है, एक बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड या पाइन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड और पाइन मोल्ड, ठीक है। चलिए, वहीं पे साथ ही एक और कवक है, उसका नाम जो है एस्परगिलस, यानी एस्परगिलस को जो है क्या नाम से जाना जाता है, कलर हो जाए चेंज, हो जाए चेंज, एस्परगिलस, एस्परगिलस, तो एस्परगिलस का दूसरा नाम है ब्लू मोल्ड, क्या नाम है, ब्लू मोल्ड। याद रखने वाली बात है, ये सब एक नजर की बात है, एक नजर की बात है, देख लीजिएगा काम बन जाएगा, नहीं देखिएगा दिक्कत आ जाएगा, नहीं देखिएगा दिक्कत आ जाएगा। कहेगा कि कवक का वो क्या नाम है जो सबसे विषैला होता है, एफ्लाटॉक्सिन, क्या नाम है, एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा विषैला होता है, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा विषैला, सबसे ज्यादा विषैला, ठीक है, ज्यादा विषैला। तो थोड़ा इसको थोड़ा माइंड में रख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत आ रहा, नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसको, थोड़ा इसमें जो उदाहरण था आपका क्या, सिम्बायोसिस, सहजीवी जिसमें लाइकेन, तो लाइकेन के बारे में थोड़ा एक नजर हम रखेंगे। कभी कभी लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देता है, तो साथ ही आज डालेंगे थोड़ा सा हम लोग लाइकेन हेडिंग, क्या डालेंगे, लाइकेन। चलिए, लाइकेन है क्या, तो लाइकेन है पौधा, क्या है, पौधा, कैसा पौधा है, ये पौधा है थैलोफाइटा है, पौधा कैसा पौधा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वाला, ठीक है साथी। चलिए, आखिर आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन बनता कैसे है, लाइकेन बनता कैसे है, लाइकेन बनता है शैवाल और कवक के मिलने से, शैवाल और कवक के मिलने से। तो आखिर शैवाल और कवक के बीच जो समझौता हुआ किस आधार पर हुआ, कवक शैवाल को क्या देगा और शैवाल बदले में कवक को क्या देगा। दोस्ती तो तभी रहेगी ना कि आप मुझे मदद करोगे और मैं आपको मदद करूंगा, सिर्फ आपसे ही मैं मदद लूं और या सिर्फ मैं आप ही को मदद करूं, तो ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं होगी, ब्रेकअप हो ही जाएगा।
फिर दूसरे दोस्त ढूंढे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कवक जो है शैवाल को देता है, कवक क्या क्या देता है, तो थोड़ा कलर का, पेन का कलर करता हूं मैं चेंज और लिखूंगा क्या, कवक जो है शैवाल को देता है क्या, मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स, दिख रहा है ना, हाँ मिनरल्स, ये थोड़ा नहीं दिखेगा, दूसरा लेते हैं, मिनरल्स, सॉल्ट्स, लवण, ठीक है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स, तो ये देता है। शैवाल क्या देता है, शैवाल ये सारे को प्रयोग यूज करके और देता है स्टार्च, क्या देता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये बनाता है प्रकाश संश्लेषण से, ये बनाता है भोजन, ये देता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये बनाता है भोजन, और भोजन बना के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CH2O, और CH2 ये देता है किसको, कवक को, और कवक देता है किसको, शैवाल को। बताओ दोस्ती रहेगा, शैवाल की जरूरत है सॉल्ट की, शैवाल की जरूरत है विटामिन की, शैवाल की जरूरत है प्रोटीन्स की, और कवक को जरूरत है भोजन की, कार्बोहाइड्रेट की। तो भोजन कवक बना नहीं सकता है, तो किससे ले लेगा, शैवाल से, और शैवाल ये सारे के एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये किससे ले लेगा, कवक से। तो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकता है, इसीलिए इस दोस्ती का एक नाम आता है, यानी इस दोस्ती का मैं क्या नाम दूं, तो यहीं पे एक नाम आ गया लाइकेन। यही इस तरह के संबंध को, ऐसा संबंध होना चाहिए, ऐसा संबंध को बोला गया हेलोटिज्म। क्या बोला गया, ऐसा संबंध को क्या बोला, हेलोटिज्म। इस दोस्ती का क्या नाम है दूं, तो मैंने दिया हेलोटिज्म, आपको मर्जी जो देना है दे दीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए क्या लाइकेन का दूसरा नाम भी है क्या, तो हाँ साथी, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, लाइकेन को हेलोटिज्म भी कहा जाता है। तो उम्मीद कि यहां तक क्लियर होगा। अब आपसे पूछा जाए क्या कवक जो है जिस प्रकार विटामिन बनाया, सॉरी जिस प्रकार एंजाइम बनाया, जिस प्रकार एंटीबायोटिक में यूज किया गया, क्या कवक से विटामिन भी बनता है क्या, तो हाँ साथी, कवक से, थोड़ा सा लिख लीजिए, कवक कभी कभी पढ़ाने के दरमियान कोई चीज टॉपिक, चूंकि मैं तो लिख करके आता नहीं हूं, बाकी चैनल पे आप देखे होंगे उसको PDF मिल जाता है, सारा चीज एक माइंड को ही रिकॉल करना होता है, और आप सामने उपस्थित है नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप सामने में उपस्थित है, और आप ही से क्वेश्चन को काउंटर में करता हूं। क्यों, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि जिस प्रकार कवक जो है एंजाइम्स बनाया, जिस प्रकार कवक जो है क्या, जिस प्रकार कवक से जो है एंटीबायोटिक बना, क्या कवक से विटामिन भी बनते हैं क्या, तो हाँ साथी, विटामिन बनते हैं कवक से, विटामिन, कवक से, यानी कवक का जो है रोल विटामिन बनाने में भी है। कौन कौन विटामिन है, तो याद रखें 3 विटामिन है, एक का नाम है विटामिन B12, विटामिन B12, कोबालामिन, विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, और विटामिन D, ये 3 विटामिन जो है कवक से बनाया जाता है। इसको लीजिए कोष्टक में और इसको कर दीजिए SZ पॉइंट्स, थोड़ी थोड़ी समझते चलेंगे, बायोलॉजी में एक आधार समझ में आ ही जाएगा मुझे। ठीक है, तो लाइकेन की कहानी समझ में आया। लाइकेन का प्रयोग जो है क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में भी किया जाता है। लाइकेन का प्रयोग आप कह सकते हैं कि बिजनेस के रूप में भी किया जाता है। तो क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो लिखिए लाइकेन से लाभ है कि नहीं है, लाभ है, क्या क्या लाभ है साथी, तो है, लिखिए, बोलिए, एक पॉइंट यहां पे रखिएगा माइंड में, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा, यानी लाइकेन का टर्म किसने दिया, तो सबसे पहले लाइकेन का जो टर्म दिया साइंटिस्ट का नाम था, टर्म पहली बार, पहली प्यार, पहली बार कौन, पहली बार जो है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, पहली बार किसने दिया, थियोफ्रेस्टस ने दिया लाइकेन का। पहला प्यार है ये, तो पहला प्यार है लाइकेन का, किसका, थियोफ्रेस्टस का। और लाइकेन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन के बारे में अध्ययन लाइकेनोलॉजी। बस काहे का टेंशन लेना है। तो साइंटिस्ट अगर पूछ दे आपसे कि लाइकेन का टर्म किसने दिया, तो थियोफ्रेस्टस, लाइकेन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेन बनते किससे हैं, शैवाल से और कवक से। ठीक है साथी, विटामिन कौन कौन बनाए ये भी क्लियर हो गए। अब बात कर लेते थोड़ा लाइकेन के फायदा, क्या करते हैं, लाइकेन का फायदा। लाइकेन का फायदा, लाइकेन का फायदा नहीं, लाइकेन का फायदा, लाइकेन का फायदा, लाइकेन बोल रहे आप, लाइकेन नहीं है, लाइकन है, लाइकन, लीजिए लाइकेन कर दिए। लाइकेन का फायदा, क्या फायदा, पहला फायदा है कि जहां लाइकेन
अगर कम उग रहा है तो समझिए वहां वायु ज्यादा प्रदूषण है, मतलब प्रदूषण का इंडिकेटर भी है लाइकेन। तो आप लिख सकते हैं प्रदूषण ज्यादा जहां प्रदूषण ज्यादा वहां लाइकेन कम, वहां लाइकेन वहां कम लाइकेन। का मतलब हुआ कि ये इंडिकेटर है पॉल्यूशन का, इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। जहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे जो है साथी क्या हो गए, वहां पे आपका लाइकेन कम उगेगा, लाइकेन कम उगेगा। ठीक है, चलिए वहीं पे साथी अगर बात कर ली जाए कि अगर लाइकेन जो है पेड़ के छल्लों पे उग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर लाइकेन जो है पेड़ के छल्लों पे, पेड़ा लिखा गया, पेड़ के छल्लों पे अगर लाइकेन उगेगा, छल्लो जिसको आप बार्क कहते हैं उसको क्या कहेंगे, तो पेड़ के छल्लों पे जो उगेगा उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटिकोल्स। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटिकोल, कोटिकोल्स, कोटिकोल्स कवक। वही कहेगा अगर आपसे, क्या कहेगा कि जो चट्टान है, खाली चट्टान पे अगर उगेगा चट्टान पे तो उसका क्या नाम पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चट्टान पर, तो चट्टान पर जो उगेगा तो इसका नाम पड़ता है सेक्सिकोल्स, यानी सेक्सी लुक है, ये सेक्सिकोल्स है, सेक्सिकोल्स। ठीक है, सेक्सी लुक है। चट्टान पे उगेगा तो चहान लिखा गया, क्या कार देते इसको, चट्टान कर देते हैं, चट्टान। चट्टान पर जब उगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सी कोल्स कहेंगे। ठीक है साथी, चलिए अब अगर इसकी बात करेंगे हम लोग क्या कहेंगे कि लाइकेन का प्रयोग जो है भोजन के रूप में भी किया जाता है क्या, और किस एरिया में किया, भारत के अंदर तो नहीं किया जाता, आर्कटिक और आपने सुना होगा अंटार्कटिका और आर्टिका। तो अंटार्कटिका जो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है पृथ्वी का, और आर्कटिक जो होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव होता है। तो जो है आर्कटिक वाला एरिया में जो भी है आपका, जैसे स्वीडन हो गया है ना, सूडान हो गया, नॉर्वे हो गया, तो ये सब क्षेत्र वाला जो होता है इसको भोजन के रूप में प्रयोग करता है। तो आप लिखेंगे लाइकेन का प्रयोग जो है, का प्रयोग भोजन के रूप में भी होता है, भोजन के रूप में, किसमें, भोजन के रूप में, भोजन में। ठीक है, चलिए तो ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, है ना। वहीं पे अगर आपसे बात कर लिया जाए कि जो स्वीडन एरिया है वहां पे जो है एक होता है लाइकेन जो होता है आइसलैंड लाइकेन, आइसलैंड लाइकेन इसका यूज किया जाता है किसमें, केक बनाने में, किसमें, केक बनाने के रूप में किया जाता है। तो थोड़ा सा लिखिए, कभी कभी पूछ जाता है कि केक बनाने में किसका यूज किया जाता है, जो बाहर, भारत के अंदर नहीं, भारत से बाहर की बात मैं कर रहा हूं, स्वीडन की। तो केक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, क्या, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में केक, है ना, आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस का प्रयोग केक में, कहां, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में। ठीक है, भारत में नहीं, यूरोपीय देशों में। वही साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जापान में लाइकेन का प्रयोग जो है भोजन के रूप में किया जाता है, तो सब्जी के रूप में किया जाता है जापान में। ठीक है, ये याद रखिए, इंडो कार्बन नाम है उसका, क्या, जापान में सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जापान में सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में इसका नाम है इंडो कार्बन। क्या नाम है, इंडो कार्बन, ये थोड़ा माइंड में रख लीजिए, इंडो कार्बन। वहीं पे साथ ही अगर बात कर लिया जाए कि जो आप लैब में एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए जो लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर भी लाइकेन से ही बनता है। तो इंडस्ट्रियल लिख सकते हैं, लैब में लिटमस के रूप में, लिटमस पेपर जो बनता है, लिटमस पेपर, वो लाइकेन का ही बना होता है, लाइकेन से। ठीक है, कौन लाइकेन से बनना, रोसेला, रोसेला नाम लिख लीजिए, कभी कभी नाम पूछता, रोसेला। जो लाइकेन होता है, लिटमस पेपर जो लाइकेन से बनता है, इसका कलर जो होता है गुलाबी होता है, गुलाबी, पिंक, एसिड बेस में डालने से पहले। ठीक है, और एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए या तो ब्लू लिया जाएगा या रेड लिया जाएगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ये गुलाबी कलर का होता है लिटमस पेपर, जो बनता है लाइकेन से ही, और रोसेला उसका नाम पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि क्या लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है क्या, तो हाँ, लाइकेन का प्रयोग जो है इत्र बनाने में भी होता है। लाइकेन का यूज इत्र बनाने में, इत्र जो परफ्यूम जो कहते हैं आप, परफ्यूम, है ना, परफ्यूम कह लीजिए, खुशबू, खुशबू, है ना, बहुत अच्छी खुशबू है, खुशबू, लेत लेत मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये परफ्यूम इत्र बनाने में, तो इत्र बनाने में जो है लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। किस किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, तो नाम लिख लीजिए, लाइकेन का नाम, लाइकेन कौन कौन है, तो याद रखिए, कौन, लाबेरिया, लाबेरिया है। ठीक है, लाबेरिया, एरवेनिया, एरवेनिया,
रामा नीला, रामा नीला, ये सारे के सारे साथी जो है इत्र बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी जो है जो मिर्गी के जो जिनको बीमारी होती है तो मिर्गी रोगी को ठीक करने के लिए लाइकेन से ही दवा बनाई जाती है, तो उस दवा को याद रखिए। यानी मिर्गी की बीमारी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? एपिलेप्सी। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बीमारी है मिर्गी बीमारी। मिर्गी नहीं, कभी कभी देखते होंगे कि चक्कर खा के कोई गिर गया है तो उसी को कहते हैं मिर्गी। मिर्गी वाले रोगी के लिए औषधि का इस्तेमाल बनाया जाता है, रोगी के लिए औषधि बनाया जाता है, औषधि बनाया जाता है। कभी कभी यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एपिलेप्सी या मिर्गी वाले बीमारी के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें किसका यूज होता है? लाइकेन का, शैवाल का, कवक का, ईस्ट का। तो आंसर होगा क्या बोलिए? लाइकेन का। ठीक है, वही साथी अगर आपसे पूछ जाए जो मानव में जो बीमारी है, पीलिया हो गया है ना, हाइड्रोफोबिया हो गया, डायरिया हो गया, तो इस सब की बीमारी के जो मेडिसिन बनते हैं तो ये भी मेडिसिन बनता है किससे? यानी मानव में जो डायरिया कह लीजिए, डायरिया, जॉन्डिस के नाम है पीलिया। ठीक है, डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, और काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। उसके बाद जो है आप क्या लिख सकते हैं? कौन कौन बीमारी होता है? काली खांसी हो गया, पीलिया हो गया, और एक हाइड्रोफोबिया भी है। क्या? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। तो इन सारे बीमारी को दूर करने के लिए जो मेडिसिन बनती है, ये सारे के सारे जो मेडिसिन बनते हैं किससे बनते हैं? ये सारे के सारे मेडिसिन बनते हैं लाइकेन से। इन सभी के लिए मेडिसिन बनता है लाइकेन का। लाइकेन का औषधि बनता है, लाइकेन का औषधि होता है। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा बोलिए? कि पीलिया जो बीमारी है, जॉन्डिस है, वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो हम सब बात आगे करेंगे कि ये जो है जॉन्डिस लीवर से संबंधित है, इसका मतलब ये जॉन्डिस को अफेक्ट करेगा, तो कौन सा बीमारी किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, तो मैं सारे के सारे को विस्तार से बात करूंगा। तो साथ ही यहां तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो 3 जगत हमारा कंप्लीट होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। आगे जो हमारा क्लास होगा वो आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का होगा। तो बिल्कुल एक एक चीज को समझते चलना है। मैंने एक एक पॉइंट को टच किया है जहां से क्वेश्चन बन सकती है या पूछे जाने की संभावना है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद साथियों।